तेल है लेकिन दे नहीं रहे। या ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपने पीछे टंकी बांधी हुई है, इतना डीजल भरा रहे हैं, क्या करेंगे इसका? गोंडा की जनता पर क्या बोल रहे हैं? सब लोग वही हैं कि अपने आगे कोई सुनता नहीं है। जी 3 घंटे से ऊपर हो गए। 3 घंटा हो गया। आपने बोला कि मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार ने कहा? आपको मोदी ने बोला कि पेट्रोल बंद हो गया। अब वो तो बता रहे हैं हमारे पास पर्याप्त है, तो पर्याप्त है तो यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है भाई? जी लोग जो 50 का लेते थे वो फुल करवा रहे हैं, 500 का ले रहे हैं, 1000 का ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास पेट्रोल की समस्या हो गई। हम किसान आदमी इस समय हम खेती पाती का काम करें तो डीजल और पेट्रोल के लिए सारा दिन बैठा रहे हम 4-4, 5-5 दिन। नमस्कार, मैं हूं कुमार राम द गोंडा डॉग से और गोंडा की सबसे बड़ी कवरेज को लेके आया हूं। और यहाँ पे मैं ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूं एक पेट्रोल टंकी के सामने, जो कि एचपी पेट्रोल पंप का है। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद है। लोग अपनी अपनी गाड़ी खड़ी किए इंतज़ार कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल डीजल है नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे सीधा जनता से, जो यहाँ पे पेट्रोल भराने डीजल भराने आए हैं, उनसे सीधी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं इसके बीच में बताना चाहता हूँ कि पिछले दो दिनों से गोंडा के अंदर पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, सीधा जनता की राय लेंगे हम। चलिए हम बात करते हैं जनता से ही। चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पे समस्या क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को झेलने को पड़ रही है। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज। आप यहाँ पे पेट्रोल के लिए खड़े हैं, कितना देर हो गया आपको? लगभग आधा घंटा हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? बोल रहे तेल नहीं है। तेल नहीं है। और कुछ बताए, आपको क्या लगता है तेल की कमी क्यों है? तेल है लेकिन दे नहीं रहे हैं। अगर वो तेल होता देते क्यों नहीं? यहाँ पे आपको पता है कि पेट्रोल की कमी क्यों है? क्या मालूम क्या है। मैं बताऊं दोस्तों, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोल की कमी इस कारण भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ चुकी है कि पेट्रोल डीजल बंद होने वाला है पीछे से। लेकिन सरकार का कहना है, यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्लियर कर चुके हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग अफवाहों के आके, जहाँ किसी को 50 का तेल चाहिए वो 500 का डाल रहा है, जिसको 500 का चाहिए वो 1000 का डाल रहा है। बड़े बड़े टैंकर लेके आ रहे हैं, फुल करा रहे हैं। तो पेट्रोल टंकियों पे तेल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का कि लोग अन्यथा से ज़्यादा ले रहे हैं तेल? जान रहे हैं ना? ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों तेल कम है? बस तेल इसीलिए कम है, जिसको जो मतलब 2 लीटर लेना चाहिए उसको 10 लीटर ले रहा है। तो आपको किसी ने कहा कि तेल पेट्रोल बंद होने वाला है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप कितना तेल डालने आए हैं यहाँ पे? 200 रुपये का। 200 का तेल डालने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे लोग डब्बा लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े टंकी भरवा रहे हैं। जी, सही है? जी 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 अगर ऐसा ही होगा तभी तो तेल खत्म हो रहा है। जी। कहीं से कोई सरकार या कोई सरकारी बंदे ने बोला है कि यहाँ पे तेल खत्म होने वाला है, आप डंप कर लीजिए, ऐसा कहीं सुना आपने? नहीं। तो लोग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? अब लोगों को लगता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं आ पाएगा, तो कहाँ से सुनते हैं वही ऐसी अफवाह? सब मोबाइल से सुनते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि ये सब मोबाइल से सुनते हैं। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी पोस्ट बना के डालते हैं कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगने वाला है, या फिर तेल पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल की कमी आने वाली है। ये सब सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के डालते हैं, जिससे लोग भ्रमित होकर ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं और तेल पेट्रोल का डंप करने लगते हैं, जिस कारण से तेल पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। चलिए कुछ और लोगों से और जानते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? बबलू शुक्ला जी, आप तेल भराने आए हैं? हाँ, तेल भराने आया हूँ। कौन सी गाड़ी है आपके पास? पैशन प्रो। कितना तेल डालेंगे? 200 रुपये का। इस समय ऐसा समय चल रहा है कि जिसको 200 का चाहिए था 50 का, वो 500 का डला रहा है। कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं? हाँ, इकट्ठा अपना डलवा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद पेट्रोल टंकी दोबारा खुलेगी नहीं। हाँ, यही लगता ही है। अगर ये आप यहाँ से जाके किसी और टंकी पे देखें, वहाँ मिल जाए। बंद है वहाँ, हर जगह बंद है। लोग बता रहे हैं पूरे गोंडा का बंद है। हाँ, पता नहीं, लोग बता तो रहे हैं कि बंद। बता रहे हैं, आपने खुद नहीं देखा, लेकिन लोग भी बात मान रहे हैं। चलिए किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है? ब्रिजमोहन सिंह। आपने एक पीछे टंकी बांधी हुई है, इतना डीजल भरा रहे हैं, क्या करेंगे इसका? गेहूँ की दवाई करना है। हाँ, एक समस्या और भी देखने को मिल रही है इस समय। गेहूं की दवाई करना है, गन्ना सींचना है, सारी किसानों के ऊपर बहुत समस्या आ रही है। और यहाँ पे इस समय में अगर तेल पेट्रोल डीजल बंद होता है तो कितना परेशानी होती है। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्या परेशानी आ रही है। अब बहुत परेशानी है, गन्ना की सिंचाई करना है, गन्ना की जुताई करना है। गेहूँ किसको दोष दे रहे हैं आप इसके पीछे? किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। नाम आपका? अभिषेक मौर्य। आपने बोला कि मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार ने कहा आपको? मोदी ने बोला कि पेट्रोल बंद हो गया? नहीं, मोदी नहीं बोले। तब कैसे बोल रहे हैं मोदी सरकार? हम कहाँ बोले हैं? अभी बोले हैं आप। हाँ, कैमरे रिकॉर्ड हुआ है, सुना दें।
हाँ सुना दीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है कि पेट्रोल डीजल बंद होने वाला है। ये अफवाह है, अफवाह है। तो हाँ सब अफवाह है। ये सब अफवाह है। अफवाह के चक्कर में लोग तेल डंप कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? देव कुमार। देव कुमार जी, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? पेट्रोल के लिए। कौन सी गाड़ी है आपके पास? डीलक्स कितना तेल डालेंगे? अरे अभी तो चलने के लिए डाल रहा हूँ, बाकी गाड़ी थ्रेसर। अच्छा ठीक है। आप देख रहे हैं गोंडा के अंदर ये तेल पेट्रोल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपको लगता है? अब क्या कारण है तो सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार को देखना चाहिए। सरकार को देखना। अच्छा, सरकार ने क्या कहा है कि तेल पेट्रोल खत्म हो गया है? अब वो तो बता रहे हैं हमारे पास पर्याप्त है, तो पर्याप्त है तो यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है भाई? आपको पता है कि सोशल मीडिया के समय में अफवाहें भी उड़ती हैं? ये तो बताएं। अफवाह है क्या है, तो इसको शासन प्रशासन कुछ ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया है कि यहाँ पे तेल पेट्रोल लेने जो आ रहे हैं, बाइक ही नहीं, अब बड़े बड़े डब्बे और बड़े बड़े टैंकर लेके आ रहे ये हैं। सब खड़ा है गाड़ी हमारे पास, बिलोरो सब। हम यहाँ से तरफगंज प्रेम नारायण पांडे के टंकी से घूम, पूरे गोंडा का कहीं बंद है। मिल ही नहीं रहा है। अब बताओ, इस समय खेती पाती का काम चल रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। लेकिन मैं डीजल बताना का चाहता कोई हूँ कि काम नहीं। गोंडा के प्रशासन ने भी बोला है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। क्या वो कमी है तो मिलना चाहिए ना। कमी है तो मिल क्यों नहीं रहा है भाई? लेकिन लोग जो यहाँ बताएं प्रशासन, जरूरत यहाँ से बताएं ज्यादा कहाँ से हम सुनिए लेके सुनिए आए। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने कई लोगों से बात किया, अभी तक जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। जरूरत से क्या हम 100 रुपए का पेट्रोल नहीं पा रहे हैं? हाँ, लेकिन आप अगर ज्यादा जैसे जरूरत से ज्यादा जो लोग खरीद रहे हैं, तो उसको शासन को देखना चाहिए ना कि क्यों ज्यादा कोई ना कोई नियम लगाना चाहिए उनके कुछ ऊपर। नियम लगाना चाहिए, कुछ प्रशासन को करना बराबर। जैसे हमारे पास कहने का 1000 लीटर है, तो 1000 आदमी है तो 1-1 लीटर या 10-10 लीटर मिलना चाहिए। कई जगह गोंडा में ऐसा हो गया कि आप सिर्फ 200 रुपए का तेल पा सकते हैं। आपको हम पता ही किसान होगा। आदमी, इस समय हम खेती पाती का काम करें कि डीजल और पेट्रोल के लिए सारा दिन बैठा रहे हम 4-4, 5-5 दिन। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। शासन का ध्यान है ना। यहाँ पे सिर्फ किसानों की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय जो सीजन चल रहा है वो कटाई का चल रहा है, गन्ना बो रहे हैं लोग, और वहाँ पे डीजल की आवश्यकता पड़ती है। और तो ठीक है, आप ये बताएं कि अभी आपकी खेती के ऊपर क्या असर हो रहा है इससे? क्या ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जी जी। वैसे तो कहना है देव, जो भगवान इंद्र देव हैं वो पहले अपना काम करके जा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो सरकार वैसे डीजल पेट्रोल में चली जाएगी, कोई देख रेख नहीं करेगा, बस हम बंटाधार हो जाएंगे। बाद में किसान क्या करेगा? जी, किसान को कौन, बाद में हाँ, किसान क्या वैसे नहीं करेगा? है। किसान तो वैसे ही परेशान है। हम किससे भाई बोले? के ऊपर सब दबाव है, हर किसान के ऊपर। यहाँ पर अगर यही चीज अगर एक बार आपका मानना है, अगर शासन प्रशासन बोलता है कि पर्याप्त मात्रा में है तो उसकी आपूर्ति होनी तो चाहिए। पूर्ति होना चाहिए। नहीं, हम शासन को गलती नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिलना तो चाहिए। जी। लेकिन हम किससे कहें? हम सरकार या शासन प्रशासन से तो ही कह सकते हैं। सभी को बराबर मिलना चाहिए, जो बड़े लोग। चलिए, इनकी बातें हमने सुन ली हैं और आपने भी जान ली है क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल टंकी के मालिक या मैनेजर को मिलता है, हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, क्या कारण से यहाँ पे पेट्रोल टंकी खाली पड़ी है और बंद पड़ी है। चलिए चलते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं कैबिन में और यहाँ पे मैनेजर साहब मिल गए हैं। मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार जी, ये बताएं कि आपके पेट्रोल टंकी के बाहर इतनी भीड़ लगी है, क्या पेट्रोल खत्म हो चुका है इसमें? पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग ले रहे हैं जी इसीलिए समस्या हो रही है। पेट्रोल हमारे पास 3-4 दिन का स्टॉक पर्याप्त था, जी जो एक ही दिन में जी। लोग जो 50 का लेते थे वो फुल करवा रहे हैं, 500 का ले रहे हैं, 1000 का ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास पेट्रोल की समस्या हो गई। अच्छा, ये इसके पीछे क्या कारण है, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये क्यों अफवाह फैली? ये कैसे फैली? अफवाह इसलिए है कि सब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, मतलब जैसे एक पंप पर जैसे मान लिया बाई चांस तेल नहीं पहुंच पाया, जी। उसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि हाँ उस पंप तेल खत्म हो गया, जी। तो इसकी वजह से लोग एक पंप पर पेट्रोल पंप भीड़ लगा लेते हैं। इसी की वजह से नहीं पेट्रोल पंप चलाने में समस्या हो रही है। हमने ये सुना है कि कुछ नियम लागू हुए हैं कि पेट्रोल सिर्फ 200 रुपये का दिया जाए, क्या आपके यहाँ पे भी यही है? नहीं, लागू कोई नहीं करे। जैसे हमारा मतलब ये है देने का कि इससे जितने ज़रूरतमंद लोगों को सभी को मिल जाए। जी, जी। ये नहीं हमारा कि 200 रुपये का दिया जाए, कि जैसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा लेना चाह रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि किसी को डंप करने का परमिशन ना मिल पाए और सभी का ज़रूरतमंद लोगों को काम पूरा हो सके। इसीलिए हम लोग इतना कह रहे हैं कि हाँ 200-300 बड़ी गाड़ियों में 1000-500 दे रहे हैं कि सबका काम चलता रहे, किसी काम रुके ना और कोई स्टॉक ना कर पाए। गोंडा की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे? गोंडा की जनता पर क्या बोल रहे हैं, सब लोग वही हैं कि अपने आगे कोई सुनता नहीं है। जी। मुख्य चीज़ तो ये, अफवाह के चक्कर में एक दूसरे के चक्कर में पड़े थे कि एक लोग यहाँ से तेल लेके गए, बता रहे हैं वहाँ ख़त्म होने वाला, सब लोग फिर जैसे 20-50 लोग इकट्ठा करके 100 लोग इकट्ठा हो गए, पंप पर भीड़ लगा दी। तो हमारे पास स्टॉक की वजह से स्टॉक से ज़्यादा है, तो उसे अगर
50 रुपये का तेल ले रहे हैं जी और फिर 500 का या 1000 का तेल भराएंगे तो हमारे पास स्टॉक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी 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 जी। तो इसकी वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। स्टॉक तो उतना ही आता होगा जितना प्रतिदिन आता है, जितना प्रतिदिन आता है उतना ही आता है। लेकिन ये अफवाह की वजह से खपत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसे हाँ ज़्यादा अफवाह के ज़्यादा खपत हो रही है। हमने देखा है कि कई लोग बड़े बड़े ट्रंकर घर के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसको लेके पेट्रोल पंप पे भाग रहे। आपके यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है क्या? अरे लेके आ रहे हैं लेकिन हम भी मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमको इतना चाहिए, ये 100-200 लीटर मांग रहे हैं तब भी हम पर्याप्त से दे रहे हैं कि हाँ 100 ज़रूरत है 50 ले जाइए, 200 ज़रूरत है तो 100 ले जाइए, सबका काम चलता रहे। जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं गोंडा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपको जितनी ज़रूरत हो, पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत हो उतना ही ईंधन यहाँ से लीजिए, पेट्रोल पंपों से लीजिए। आप स्टॉक मत कीजिए, डंप मत कीजिए। आपके स्टॉक करने से, डंप करने से आम जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसानों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ अफवाह का असर है। पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल बराबर है, आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आप देख रहे हैं द गोंडा टॉक, मैं हूं कुमार राम, नमस्कार।